हाय फ्रेंड्स, आज कुछ जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस लगातार एग्ज़ाम में आ रहे हैं और इस टाइप से या इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ओनली वन जीनोटाइप कैपिटल वी कैपिटल एल स्मॉल एल इन द ऑफ स्प्रिंग ऑफ डाई हाइब्रिड पेरेंट्स। ठीक है, ओनली मुझे किसका देखना है? ओनली मुझे इसका देखना है, कैपिटल वी कैपिटल एल स्मॉल एल का। ठीक है, तो देखो नीचे एक डायग्राम है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। क्वेश्चन है डाई हाइब्रिड क्रॉस से। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने दिखाया है, ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस दिखाया गया है इसमें देखो, जब मैंने मान लो पहले हमारा ये यहाँ वहाँ पे कैपिटल एल स्मॉल दे रखा है, यहाँ पे हम लेंगे मतलब जब उसका वो जिसकी हमने सेल्फिंग कराई होगी उस वो क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल, और उसकी हमने सेल्फिंग कराने के बाद जो मैं ऑफ स्प्रिंग देखना है वो कौन सा देखना है, किसका प्रोबेबिलिटी देखनी है, कैपिटल कैपिटल एल स्मॉल एल की प्रोबेबिलिटी मुझे देखनी है। ठीक है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जैसे यहाँ पे मैंने मान लो कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी की जब सेल्फिंग कराई है तो मुझे उस टाइप का, जैसे मान लो यहाँ पे कैपिटल है हम कैपिटल बी मान लें, और जो हमारा स्मॉल कैपिटल एल है उसे हम क्या मान लें, उसे मान लें हम कैपिटल बी। ठीक है, इसमें इस फ्लो डायग्राम में देखो तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने मिलते हैं? जब सेल्फिंग कराते हैं तो 16 गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, अब जब वे 16 बनते हैं तो 16 में दो जो होंगे वो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी होंगे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने देखो दिखाया गया। इसी प्रकार हम उस क्वेश्चन की जब बात करते हैं, इस क्वेश्चन में कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल कितने होंगे? दो होंगे। 16 में से दो होंगे तो 2/16 आएगा। 2/16 डिवाइड करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1/8। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसका तुमको चेकर बोर्ड बनाना होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका चेकर बोर्ड बनाओगे। उसमें देखोगे जब इसका सेल्फिंग कराओगे, चेकर बोर्ड बनाओगे आप। ठीक है, और जब इसकी सेल्फिंग कराओगे तो उसमें हमको ये वाला ऑफ स्प्रिंग इसकी फ्रिक्वेंसी देखनी, ये वाले की। तो हमारे 16 में से दो होंगे ये। ठीक है, 16 में से दो होंगे और टोटल 16 हैं, तो 2/16 2/16 और तो आ जाएगा 1/8। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है, करके देख लेना, चेकर बोर्ड बना लेना। डाई हाइब्रिड क्रॉस तुम लोगों ने किया है, ओनली मुझे क्या करना है इसमें, सिर्फ करना क्या है, वही कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल का सेल्फिंग करा देना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी इज टेस्ट क्रॉस। मतलब जो हमारा ये वाला जीनोटाइप है, इसको हम जब टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो हाउ मेनी डिफरेंट फिनोटाइप कैन बी अपीयर इन द प्रोजेनी। देखो फिनोटाइप पूछा। अब जैसे मान लो, पहले हम समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फार्मूला के बताएंगे और वो भी बताएंगे। ठीक है, जैसे माना ये हमारा कौन सा क्रॉस है, ये हमारा कौन सा क्रॉस है? ये हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जैसे मान लो
मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जब मैंने क्रॉस कराया तो इसमें देखो कैपिटल टी जैसे क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा हेट्रोजाइगस आया। अब इसकी हमने सेल्फिंग कराई तो सेल्फिंग कराने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग कराई तो कैपिटल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी आया। ठीक है, ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आया। क्या आया? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आया। ठीक है, अब इसका एक है, इसके दो हैं और इसका एक है। अगर हम इसमें फिनोटाइप की पूछें तो फिनोटाइप हमारे कितने आए? 4। फिनोटिपिकली हमें 4 दिखाई दे। फिनोटिपिकली अगर देखा जाए फिनोटाइप रेशियो हमारा क्या आता है? फिनोटिपिक रेशियो हमारा आता है 3:1। ठीक है, फिनोटिपिकली अगर इनको देखोगे ये भी मुझे टाल दिखाई देगा, ये भी मुझे कैसा दिखाई देगा? ये भी मुझे टाल दिखाई देगा और ये सिर्फ स्मॉल दिखाई देगा। फिनोटिपिकली 3 टॉल प्लांट है, ठीक है, और एक डॉर्फ प्लांट है। ठीक है, तो जब हम इसका फिनोटाइप वैसे निकालेंगे तो कैसा 2 आ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोस 1 है। फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा, जब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर इसमें फार्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे एन इज द, यहाँ पे क्या होता है? एन इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोस। ठीक है, तो मान लो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही हेट्रोजाइगोस तो 2n रखेंगे, 2n 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 तो 2। तो देखो 2 टाइप के ही तो प्लांट प्राप्त हो रहे हैं, 2 टाइप के ही तो प्लांट प्राप्त हो रहे हैं। देखो एक हमारे लिए टाल प्राप्त हो रहा है, एक डॉर्फ प्राप्त हो रहा है। ठीक, अगर हम जीनोटाइप इसका निकालेंगे तो 3n लगाएंगे। अगर हम जीनोटाइप इसका निकालेंगे तो 3n, n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोस, तो 3 तो हमारा 3। अब जीनोटाइप हमारे कितने हैं? 3 है। देखो ये जीनोटाइप टॉल अलग है, ये 2 अलग हैं, एक इरेज करके फिर से बताता हूँ। कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो क्या है, जब हम फिनोटिपिक रेशियो के लिए निकालते हैं, ठीक है, फिनोटाइप के लिए निकालते हैं तो 2n लगाते हैं, और जब हम जीनोटाइप के लिए निकालते हैं तो 3n लगाते हैं, और n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिख भी रखा है। तो अब जैसे मान लो कि हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये हमारे कितने आते हैं? 1, ये हमारा कितना आता है? 2, और ये हमारा कितना आता है? 1 हमारा टॉल आता है। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में 2 टॉल आते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में 1 डॉर्फ आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं? कितने नंबर जो फार्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, कितने टाइप के जीनोटाइप दिखाई दे रहे हैं मुझे और कितने टाइप के फिनोटाइप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो टू दी पावर नंबर का कितने नंबर मतलब जो बोलते हैं ना कितने प्रकार के बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो देखो हम जीनोटाइप के लिए निकालें तो 3n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट 1 ही है, तो n तो 3, तो जीनोटाइप 3 टाइप के दिखाई देंगे, एक होमोजाइगस टाल दिखाई देगा, एक डॉर्फ वाला दिखाई देगा और एक हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला दिखाई देगा। तो 3 टाइप के ही तो दिखाई देंगे। ठीक है, मगर जीनोटिपिक अगर रेशियो की बात करते हैं, रेशियो और इससे डिफरेंट नहीं करता, क्योंकि जीनोटाइप 3 दिखाई देंगे, लेकिन रेशियो की अगर बात करेंगे तो 1:2:1 होगा, क्योंकि 2 हेट्रोजाइगोट बनते हैं ना। ठीक है, और जब ये हेट्रोजाइगोट 2 बनेंगे तो इसको एक ही कंसिडर करते हैं ना। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स 3 है, लेकिन द रेशियो 1:2:1 है। ठीक है, और अगर हम भाई फिनोटाइप की बात कर लेंगे तो फिनोटिपिकली ये एक हो गया टाल पूरा, एक डॉर्फ दिखाई देगा, एक टॉल दिखाई देगा, एक डॉर्फ दिखाई देगा फिनोटिपिकली प्लांट। ठीक है, तो 1 एंड 1 2, तो फिनोटाइप 2। तो इसी प्रकार ये फार्मूले में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे दे रखा है, इफ़ द इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप
कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल सी इज टेस्ट क्रॉस। हाउ मेनी डिफरेंट फिनोटाइप्स कैन अपीयर इन द प्रोजेनी। ठीक है, तो जैसे हमें पहले तो फार्मूला फिनोटाइप है, पहले तो हमने क्या देखना है कि फिनोटाइप पूछा है, तो फिनोटाइप के लिए फार्मूला हमने क्या बताया, टू दी पावर एन। टू दी पावर एन, एन इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। अब मुझे इसमें हेट्रोजाइगोट देख लेने, देखो 1 हेट्रोजाइगोट, 2 हेट्रोजाइगोट, 3 हेट्रोजाइगोट, 4 हेट्रोजाइगोट, 4 हेट्रोजाइगोट हैं, तो टू दी पावर क्या हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा 16, 16 आ जाएगा आंसर इसका। राइट आंसर क्या होगा 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी आर इंटरक्रॉस्ड। देखो ये हमने इंटरक्रॉस करा है इनका, ठीक है, तो इसमें अब इसने क्या पूछ लिया, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप, मतलब जीनोटाइप कितने प्रकार के बनेगा। तो जीनोटाइप के लिए हमने कौन सा फार्मूला बताया था, 3 दी पावर एन। अब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट देख लो कितने, 3 हेट्रोजाइगोट्स हैं, तो एन इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, 3 पावर 3, तो क्या आ जाएगा सर 27। राइट आंसर क्या होगा इसका 27। मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है इनने, इन ए क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल विद द जीनोटाइप दिस दिस, इनको मुझे क्रॉस कराना है, तो पूछा क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑफ स्प्रिंग विल बी हेट्रोजाइगोट्स एट ऑल ऑफ दीज। मतलब अगर हम इनको हम अगर क्रॉस कराएंगे तो उस ऑफ स्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी देखनी है जो हर एक लोसाई के लिए हेट्रोजाइगोस कंडीशन शो कर रहा हो। तो अगर हम इसको वैसे करेंगे जैसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए वो करते हैं, तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो इसके लिए आसान तरीका ये है, इस हिसाब से करेंगे हम कि जो हमारा, जैसे मान लो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके क्रॉस कर लेंगे। जैसे मान लो पहला वाला उठा लेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, इसका हम पहले, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा हो जाएगा, ऐसे हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए बना लेते हैं हम, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा कर ले रहे हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, एक उसका, कैपिटल ए स्मॉल ए दूसरे उसका। ठीक है, तो हम इसका क्रॉस करा लेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। अब हमें इसमें से लेना क्या है, उन्होंने बोला हर एक लोसाई के लिए वो कैसा ऑफ स्प्रिंग हो, हेट्रोजाइगोट्स हो। तो हेट्रोजाइगोट्स की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4 है। 2/4 को हम कितना लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे के लिए क्या निकालें, कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, इसमें अब बना लेंगे हम कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो इसका भी वही हो, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सी। कैपिटल सी स्मॉल सी, तो क्या आ जाए, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसमें चारों हेट्रोजाइगोट्स होंगे, तो 4/4, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, 100% यहाँ पे वो मिलेंगे मुझे। ठीक है, ठीक इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला हमारा जो है कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। हम इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा कर ले रहे हैं, तोड़ लिया हमने। ठीक है,
कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो क्या, फिर उसके बाद हम बताते हैं कैसे प्रोबेबिलिटी करनी है कैलकुलेट। इस कैपिटल ई स्मॉल ई है और कैपिटल एफ स्मॉल एफ है, स्मॉल ई स्मॉल ई है, स्मॉल एफ है। ठीक है, ये याद रखना। तो कैपिटल ई स्मॉल ई और स्मॉल ई, तो कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, स्मॉल ई, स्मॉल ई, स्मॉल ई, स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी देखे लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऐसे देखते हैं जैसे कि अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेट्रोजाइगोट्स की। इसमें हेट्रोजाइगोट्स की प्रोबेबिलिटी देख लो कितनी है। देखो 4 में से 2 हेट्रोजाइगोट्स हैं, तो 2/4 मतलब कि कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 फॉर ए के लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे बी वाले के लिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 1/2। सी वाले के लिए 4/4, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा क्योंकि 2 हेट्रोजाइगोट्स हैं इसमें भी। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे भी आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे भी 1/2 आएगा और यहाँ पे भी 1/2 आएगा। ठीक है, तो इसका सिंपली हम क्या कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इनको हम इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, देखो क्या है, कैपिटल ए की जो हमने कैपिटल ए स्मॉल ए की निकाला है, उसका कितना निकल के आया 1/2 इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी का 1/2 फॉर ऑल लोसाई हेट्रोजाइगस कंडीशंस हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे हमने बताया है। और स्मॉल सी कैपिटल सी इसका 1/4 तो बनाया था, 4/4 बनाया था। इसके बाद कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल इसका भी 1/2 आया था, 1/2 और 1/2। ठीक है, तो इतना आया था। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 1/32 आएगा आंसर। ठीक है, जो हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/32 होगी, जो चारों मतलब हर एक लोसाई के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन शो करेगा। ये ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पेरेंट्स इन टेस्ट क्रॉस, वन इंडिविजुअल हैज डोमिनेंट फिनोटाइप एंड अदर हैज द रिसेसिव फिनोटाइप, both individual are heterozygous, both individual have the dominant phenotype, both individual have a recessive phenotype, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, फॉर टेस्ट क्लास। देखो टेस्ट क्लास और बाइक क्लास क्या होते हैं, टेस्ट क्लास में हम क्या कराते हैं, जो हमारा F1 में आता है जो हेट्रोजाइगोट्स, उसको हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं
बैक क्रॉस को हम किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं जो हमारा F1 में हेट्रोजाइगोट आता है, ठीक है। यही होता है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। इसके बाद हम बात करते हैं ए क्रॉस बिटवीन टू ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, वन विद डार्क ब्लू फ्लावर एंड वन विद ब्राइट वाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस F1 ऑफ स्प्रिंग दैट आर लाइट ब्लू, ठीक है। When the F1 progeny are shelved, 1:2:1 ratio of dark blue to light blue to white flowers is observed. What genetic phenomena is constituted with these results? देखो क्या है, एक तो सबसे पहली बात है कि जो F1 जनरेशन में मिला है वो मुझे अपने पेरेंट्स से डिफरेंट फिनोटाइप मिला है, ठीक है। और वो डिफरेंट फिनोटाइप क्या था, ब्राइट ब्लू था, डार्क ब्लू से ब्राइट ब्लू मिला, ठीक है। इसी प्रकार जब मैंने उसका कराया तो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले थे वो हमें ब्राइट ब्लू मिले, होमोजाइगस में तो डार्क मिले, और रिसेसिव में एक ब्राइट वो मिला ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो कर रहा है। देखो यहाँ पे 1 डार्क ब्लू टू लाइट ब्लू एंड वाइट फ्लावर, ठीक है। तो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है ये। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बी। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।